नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरे पास जो है सैमसंग का J7 प्राइम फोन आया हुआ है जो कि डेड कंडीशन में है। ये फ़ोन जो है मुझे जिन्होंने दिया है उन्होंने मुझे बताया कि उनको इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि उनको चाहिए। कई सारी जगह वो दिखा चुके हैं लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और मैं इसको डायग्नोस कर चुका हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम है वो डबल डेकर CPU की वजह से प्रॉब्लम है, बट डबल डेकर CPU पे किसी ने भी काम नहीं किया हुआ है। इसके मदरबोर्ड में जितनी सील्ड लगी होती हैं वो सारी सील्ड रिमूव है और डबल डेकर CPU पे काम नहीं हो रखा है। ठीक है, तो मैं डबल डेकर CPU पे काम करने वाला हूँ और फिर रिजल्ट देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। लेकिन सब उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सच में ये डेड है या नहीं है। तो देखिए आपने जैसे देख पा रहे हैं DC मशीन में मैंने 5 वोल्ट में इसको सेट किया हुआ है और मैं इसको चार्जिंग में लगा रहा हूँ। देखिए मैंने इसे चार्जिंग में लगाया और DC मशीन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एम्पियर बढ़ने लग गया है, बट जो है ये जो है कुछ भी नहीं दिखा रहा स्क्रीन पे। ना ये वाइब्रेट हुआ है ना ही कुछ हुआ है। मैंने इसको ऑन ऑफ बटन दबाया, ऑन नहीं हुआ, ना ही इसमें कोई डिस्प्ले पे कुछ आया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पर ब्लू लाइट जलने लगती है। ये देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है ये ब्लू लाइट जलने लग गई है और जब मैं इसको चार्जिंग में छोड़ दूंगा तो यहाँ पर रेड लाइट जलने लग जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ खोल के, ओपन करके कि इसमें मदरबोर्ड की क्या कंडीशन है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं इसमें डबल डेकर CPU को निकालूंगा और उसे रिवॉल्व करके लगाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि ये फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं अब इस फ़ोन को DC मशीन में लगा करके एक बार ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये ऑन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और कितने एम्पियर का कंजम्पशन ले रहा है। ठीक है, ये मैंने जो है 4.2 वोल्ट पे जो है सेट कर दिया और 3 एम्पियर पे। ठीक है, और ये जो केबल है मैंने इसको लगा दिया है DC मशीन में। अब देखिए कि मैंने इसका ऑन ऑफ बटन दबा दिया है और अब देखिए जो है DC मशीन पे कितना एम्पियर शो कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि DC मशीन पे कितना एम्पियर शो कर रहा है। देखिए इस तरह से ये एम्पियर शो कर रहा है और इतनी तेज़ी से जो है फ्लक्चुएट करता है। इसका एम्पियर अप डाउन इस तरह से हो रहा है। तो ये यहाँ पे लगा है डबल डेकर CPU और बगल में लगी है eMMC IC। तो CPU पे काम करने से पहले हम जो है eMMC IC को कवर कर लेंगे ताकि ये जो है हीट से डैमेज ना हो। तो ये हमने कर लिया कवर। ठीक है, और अब जो है हम इस PCB को PCB होल्डर में फिट करते हैं। तो ये है PCB होल्डर और इसमें हम फिट कर देते हैं इसको। और अब जो आगे की वीडियो होगी वो माइक्रोस्कोप की होगी। तो ये माइक्रोस्कोप पे हम ले आए इसको और अब हम सबसे पहले CPU के चारों तरफ का जो ग्लू होता है उस ग्लू को कट कर रहे हैं। तो SMD जो हम यूज़ करें वो क्विक 857 DW+ है।
और टेम्परेचर 210 है और जो ब्लेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लू कटिंग के लिए वो 007 है किनली का ब्लेड। अब फ्लक्स लगा करके टेम्परेचर जो एसएमडी का रहेगा वो 330 रहेगा और अब धीरे धीरे जो है हम रैम को रिमूव कर देते हैं। तो रैम रिमूव हो चुकी है और अब हम क्या करेंगे कि जो इसमें पेस्ट लगा हुआ है जिसको हम ग्लू कहते हैं, इस ग्लू को हम जो है रिमूव कर लेते हैं। कभी भी हो तो जब हम रैम निकालते हैं तो तब हीट तो रहता ही है सीपीयू, तो इसके ऊपर से जो है ग्लू उसी टाइम आप निकाल दीजिए और उसके बाद जो है आप सीपीयू को निकाल दीजिए। तो सीपीयू भी निकल गया है और जो भी कंपोनेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं उन कंपोनेंट को सही कर लीजिएगा पहले ही, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है, बाद में जो है कंपोनेंट इधर उधर मिस हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि सीपीयू निकालने के बाद ही उनको आप सही कीजिए। तो जब सीपीयू निकल जाता है तो उसके बाद जो हमने इसमें यूज़ किया है वो पीपीडी यूज़ किया है 183, ताकि जो कंपनी से जो सोल्डर आया है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और उसमें जो है डिसोल्डिंग वायर चलाने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो अब क्या हो जाएगा कि इससे जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा 183 पीपीडी लगाने से, और जो डिसोल्डिंग वायर है वो आसानी से जो है इसके ऊपर चल सकती है और फिर जो इसमें जो एक्स्ट्रा सोल्डर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें कुछ भी अब इसमें जो पेस्ट लगा हुआ है जिसको ग्लू कहते हैं हम लोग, तो ये जो ग्लू है इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि जो बॉन्डिंग पैड्स हैं इनके ऊपर ग्लू ना रहे। और ग्लू रहने से क्या होगा कि जब भी हम इसके ऊपर सीपीयू लगाएंगे ना तो वो डिसबैलेंस रहेगा। अगर डिसबैलेंस हो गया ना तो क्या होगा कि कुछ बॉल्स उसकी कनेक्ट होंगी, कुछ नहीं कनेक्ट होंगी, और जिससे जो है ना हमारा सीपीयू प्रॉपर नहीं लगेगा और प्रॉपर ना लगने की वजह से फिर से जो है ये ऑन नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा भी सोल्डर जो है एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए बॉन्डिंग पैड्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, और फिर जो इसमें सोल्डर है उस सोल्डर को प्रॉपर क्लीन कर लेंगे और जो पेस्ट है जो ग्लू है उस ग्लू को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ग्लू क्लीन करने के लिए ज़्यादा ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जब हम डिसोल्डिंग वायर यूज़ करते हैं ना तो कुछ तो उससे निकल जाता है और कुछ जब हम आयरन यूज़ करते हैं कुछ उससे निकल जाता है, और जो नहीं निकलता तो उसके लिए हम ब्लेड यूज़ करते हैं। तो ब्लेड का इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं होता है और स्ट्रांगली आप यूज़ ना करें, बिल्कुल डेलिकेटेड हैंड से यूज़ करें ताकि बोर्ड में कहीं पर भी स्क्रैचेस ना आएँ। अगर स्क्रैचेस आते हैं ना तो सीपीयू जब लगाएंगे तो वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए अब जो है सीपीयू का जो ग्लू है ना उसको क्लीन कर लेते हैं। तो कुछ तो सीपीयू का जो ग्लू है वो क्लीन आयरन से ही हो जाता है। ठीक है, तो जो ये आयरन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो है T210, ये जो आयरन है वो T210 है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत ये इसके ऊपर देखिए थोड़ा बहुत ग्लू बचा हुआ है, तो इसको हम ब्लेड से जो है ना क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो आराम से करिएगा, ज़्यादा फोर्स आपको यूज नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर फिर स्क्रैच आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, एक्चुअल में ये बहुत आराम से हो रहा है, लेकिन मैंने क्या है कि वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड कर रखा। वो इसलिए कर रखा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है और फिर बोर भी हो जाते देखते हुए, तो इसलिए मैंने ऐसे किया हुआ कि इसको, और मैंने क्या सभी लोग आजकल ऐसे ही करते हैं कि जल्दी से वीडियो को फास्ट कर देते हैं, है ना। तो आराम से करिएगा, टाइम लगने दीजिएगा। ठीक है, बट ख़राब नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि एक बार में ही सीपीयू ओके हो जाए, जब भी आप इसको रिवॉल्व करें एक बार में रिवॉल्व हो जाए, और जब आप इसको लगाएं तो फ़ोन एक बार में लगाने में ही ओके हो जाए। तो हमेशा कोशिश ये करें, भले ही टाइम कितना ही लगे, लेकिन अच्छे से साफ़ करोगे अच्छे से तभी ये जो है काम करेगा। ठीक है, जितने भी ये कार्बन वगैरह आ रखा जिन पैड्स पे, बॉन्डिंग पैड्स पे, उनको आराम से क्लीन कीजिए। ठीक है, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। ठीक है, धीरे से काम कीजिए, कोई सा ऐसा काम नहीं जो नहीं होता है, सारा काम हो जाएगा, लेकिन आप आराम से काम कीजिए, धीरे से, बिल्कुल इत्मीनान से काम कीजिए। तो चलिए अब जो है रैम की तरफ के जो बॉन्डिंग पैड हैं सीपीयू के ऊपर, अब उनको भी क्लीन कर लेते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर क्लीनिंग हो रही, तो वही सेम प्रोसीजर होता है कि इसके ऊपर पहले पीपीडी डालिए, पीपीडी के साथ फ्लक्स डालिए, फ्लक्स डालने के बाद आयरन से साफ़ कीजिए।
तो काफ़ी सारा जो है ग्लू ऐसे ही क्लीन हो जाता है, और फिर जितना ग्लू बच जाता है फिर वही आपका सेम एसएमडी को 210 डिग्री पे लगाएंगे और फिर वैसे ही ब्लेड से इसको धीरे धीरे क्लीन करेंगे। ज़बरदस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। आप आराम से काम कीजिए, 100% काम होगा, 100% सीपीयू एक बार में ही रिवॉल्व हो जाएगा, 100% एक बार में ही काम करेगा, ठीक है? अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो सीपीयू कभी नहीं बनेगा और कभी भी काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि जब एक बार सीपीयू डैमेज हो गया तो फिर जो है वो फ़ोन किसी काम का नहीं है फिर, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो धीरे-धीरे काम कीजिए, ठीक है? ये फ़ास्ट फॉरवर्ड है वीडियो, इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी काम कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैंने बहुत आराम से काम किया है, बिल्कुल धीरे-धीरे, ठीक है ना? और हमें तो एक्सपीरियंस है, तकरीबन 19 साल से हम यही काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ये सब काम करने में, धीरे से और आसानी से ये काम हो जाता है। लेकिन आप लोग जो भी नए हैं इस फील्ड में, आराम से कीजिए, धीरे से कीजिए, सारा काम हो जाता है। और अगर आपसे प्रॉब्लम होती है आपको करने में, तो आप जॉइन कीजिए इंस्टीट्यूट में, हम क्लास आपको देंगे। और जब आप क्लास ले लेंगे तो हमें देखेंगे आप भी किस तरह से हम लाइव फ़ोन को रिपेयर करते हैं। लाइव फ़ोन में जो है रिपेयरिंग होती रहती है, और डबल डेकर सीपीयू को बना करके थोड़ी देर में ही हम जो है ओके कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं रिपेयरिंग सीखना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये सीपीयू जो है क्लीन हो चुका है। अब इसमें देखिए कि कोई बॉन्डिंग पैड अब भी जो है कार्बन लगा हुआ है, तो उस कार्बन को आराम से क्लीन कीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इत्मीनान से काम कीजिए, आराम से, ठीक है? और ये सब काम करने के लिए माइक्रोस्कोप होना बहुत ज़रूरी है। बिना माइक्रोस्कोप का काम नहीं होगा ये सारा, ठीक है? एडवांस लेवल पे अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हम आपको बेहतरीन नॉलेज देंगे, ज़ीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक की पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, कहीं पर भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी शोल्डर रहता है तो आप उसको बेझिझक होकर के क्लीन कीजिए, क्योंकि बिना उसे क्लीन किए हुए आपका फ़ोन ऑन नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो चलिए, अब रैम पे चलते हैं, हम रैम को भी क्लीन कर लेते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर आपको पता ही है कि पहले हम पीपीडी यूज़ करेंगे 183, उसके ऊपर फ्लक्स डालेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे आयरन से। जितना इसमें ग्लू लगा होगा वो क्लीन हो जाएगा, और जितना बच जाएगा थोड़ा बहुत उसको हम जो है ब्लेड से क्लीन कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से काम करते रहिए, इसी तरह से मार्केट में काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो नाम होगा, और काम इतना होगा कि आपको फुर्सत नहीं होगी खाने की भी। तो काम बोलता है सर, स्किल होना ज़रूरी है, हाथ का स्किल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। काम कोई सा भी छोटा या बड़ा नहीं होता है कि नहीं? तो आपको भी पता होगा कि अम्मा जान कहा करती थी, है ना? तो चलिए दोस्तों, करते रहिए काम, हारो मत कभी भी। किसी भी काम को अगर आप जो है लगन से कर रहे हो ना, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, वो काम 100% सक्सेसफुल होगा। बट यही है कि आजकल पेशेंस रखना तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जब हम काम करते हैं तो हम लोग इतना पेशेंस रखते हैं, धीरे से आराम से काम करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से काम करते हैं। 2 घंटे लेगे, 4 घंटे लेगे, 6 घंटे लेगे, कोई बात नहीं, लेकिन डैमेज नहीं होना चाहिए, फ़ोन ओके होना चाहिए। और होता भी है ऐसा, जो है कभी होता नहीं है कि फ़ोन ओके ना हो। तो चलिए, अब इसको जो है रिबॉलिंग देखिए, रिबॉल किस तरह से करना बहुत आसान है। देखिए, पीपीडी लगाया, उसको क्लीन किया, और क्लीन करने का मेरे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कपड़े से क्लीन करते हैं ना, कपड़े से क्लीन मत करो। मालूम क्या, जब आप स्टेंसिल के ऊपर पीपीडी लगाते हैं ना, तो दूसरी स्टेंसिल पड़ी होती है ना, उसी स्टेंसिल से उसके ऊपर का जो है ना साफ करो, क्योंकि स्टेंसिल से बराबर साफ होता है, बिल्कुल बराबर, कहीं छूटेगा नहीं, कहीं भी अप डाउन नहीं रहेगा। कपड़े से क्या होता है, कहीं जो है कम निकल जाता है, कहीं ज़्यादा निकल जाता है, कहीं ज़्यादा साफ़ हो गया, कहीं कम साफ़ हो गया, इस तरह से। अब देखिए, ये लगा दें हमने सीपीयू,
स्टेंसिल के ऊपर और ये लगा दिया हमने पीपीटी। ठीक है, अब ये देखो ये मेरे पास स्टेंसिल है दूसरी, मैं दूसरी स्टेंसिल से क्लीन कर रहा हूँ और इसके ऊपर ये चिमटी रखी और हो गया काम, है कि नहीं। बस इतना सा करना है। और ये जो आईसी बहुत बार जो है निकलती नहीं है, या बहुत बार जो है आप स्टेंसिल से निकाल करके इसके ऊपर एयर फ्लो करते हैं तो कभी कभी जो है कुछ सोल्डर होने की वजह से दो बॉलें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ऐसे करने से अच्छा है कि स्टेंसिल के ऊपर ही आप फ्लक्स लगा करके उसको हीट कर दो, सारी बॉलें अपने शेप में आ जाएंगी प्रॉपर, तो कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए देखिए, एमएमसी भी रिवॉल्व हो गई है, सीपीयू भी रिवॉल्व हो गया है, सॉरी रैम भी रिवॉल्व हो चुकी है और सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुकी है। चलिए अब इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अलाइन कीजिए सीपीयू को बराबर, और जिस डायरेक्शन में आपने निकाला था ना उसी डायरेक्शन में लगाना है। उससे पहले आपको डॉट ध्यान में रखना है कि इस आईसी के ऊपर डॉट कहाँ पे है, जो कि डायरेक्शन बताएगा, है ना। तो चलिए देखिए, हमने लगा दिया, चारों तरफ से प्रॉपर बिठा दिया। ठीक है, हीट करते जाओ और ये जो सीपीयू है अपने आप ही खिसक के अपनी जगह पे चला जाता है। और फिर फ्लक्स लगाइए इसमें, देखिए ये लगाया हमने फ्लक्स और ये हीट कर दिया। और इसके बाद जो है ऊपर से फ्लक्स डाल दीजिए और फिर इसके ऊपर रैम लगा लेंगे। लेकिन ये जो फ्लक्स है ना इसको कम करना है रैम के ऊपर से, क्योंकि ये जो रैम है ना और ये सीपीयू है, इसके ऊपर जो बॉन्डिंग पैड है ना वो कोई इसमें कोई जैसे हम दूसरा करते हैं ना जो आजकल के लेटेस्ट है उनमें गड्ढे से बने होते हैं जिनको सिलेंडर कहते हैं ना, तो इसमें सिलेंडर तो है नहीं। तो क्या होता है ना, आईसी फ्लॉट करने लग जाती है, ऊपर से तैरने लग जाती है। तो इसमें जो है इस वाले सीपीयू में आपको फ्लक्स पेस बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अलाइन कीजिए और हीट कीजिए, है ना। हीट करेंगे वही टेम्परेचर सेम 330, इससे ऊपर आपका टेम्परेचर होना नहीं चाहिए। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो ये वैसे भी रैम बहुत नाजुक होती है, बहुत कमज़ोर होती है, थोड़ी सी ज़्यादा हीट मारोगे रैम डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी लगाते हैं और फिर देखते हैं। और इसे लगाने के बाद बहुत लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं कि चलो चलो इसको फिट करते हैं। ऐसा ना करिए, पहले इसको ठंडा होने दीजिए, आराम से इसको इत्मीनान से छोड़ दीजिए दूर रख के। और ऐसा भी नहीं है कि आपने काम किया और फट से इसको उठा कर पटक करने लग गए। इससे क्या होता है ना, इसकी रैम या सीपीयू जैसे हीट रहता है, तो क्या होगा कि जैसे आपने उठा पटक किया तो ये सीपीयू हिल जाएगा अपनी जगह से, है ना। तो ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए मैं तो ठंडा करवा चुका हूँ, 5 मिनट तक मैंने इसको छोड़ा है, 5-10 मिनट इसको छोड़ने के बाद जो है मैं इसको अब निकाल रहा हूँ। तो मैंने सारा ये, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि ये जो भूल जाते हैं, मतलब कि जो ये फॉइल पेपर आपने लगाया था ऊपर से, ये जो फॉइल पेपर आपने लगाया था उसी में जो है लोग बैटरी लगा लेते हैं। तो ये जो फॉइल पेपर है ये मेटालिक होता है और इससे शॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा ना करिएगा कभी भी। तो चलिए अब इसमें फोल्डर लगाते हैं और अब जो है इसको डीसी मशीन में लगा करके ऑन करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए ये देखिए ये ऑन हो गया, है कि नहीं। तो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, बस सफाई वफाई किया, थोड़ा रिवॉल्व कर लिया, बस हो गया। तो इसी तरह से सर आप लोगों को भी करना होता है।